हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिदानंद और मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। यह है वैक्सीन के बारे में। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे लड़के को वैक्सीन लगी है और उसको कैसे रजिस्ट्रेशन कराया गया और कैसे उसने वैक्सीन लिया, क्या क्या प्रोसेस हुआ, सारा कुछ आपको बताना चाहता हूँ। 1 मई से शुरू हुआ है वैक्सीन लगाने का, तब से वो देख रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि उसको मिल नहीं रहा था। इधर करीब 1 हफ्ता से वो डेली देख रहा था, सुबह शाम 2 टाइम देख रहा था, लेकिन उसको तो मिला नहीं। 2-3 दिन पहले रैंडमली जो है उसको मिल गया, एक शॉट मिला जो हम लोग के घर से जो है थोड़ा दूर पे, करीब 5 किलोमीटर दूर पे वो इसी गांव में दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए वो स्टार्ट किया और उसने क्लिक किया, तब तक जो है वो ख़त्म हो गया था पूरा का पूरा। फिर वहाँ पे 0 हो गया। तो फिर उसने जो है कुछ देर के बाद, करीब 5 मिनट के बाद फिर उसने ट्राई किया तो उसको मिल गया। और मिला कहाँ पे? यहाँ पे एक जिला स्कूल है, वहाँ पे दिखाया, जो कि घर से करीब 3 किलोमीटर दूर ही है। तो वहाँ पे फटाफट उसने जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद उसमें टाइम स्लॉट आ जाता है कि हाँ 11 से 1, 11 से 12 या 12 से 1, ऐसे करके एक टाइम स्लॉट होता है। ऐसे इसका टाइम जो है सुबह 9 से शाम के 5 तक दिया गया है। फिर हम लोग अपने टाइम पे तैयार हो गए और ठीक 11 बजे हम लोग चल पड़े जिला स्कूल की ओर। और मैं अपने बाइक से इसलिए इसको ले गया क्योंकि अभी तो ज़्यादा रिक्शा उक्सा से जाना बढ़िया नहीं होता, क्योंकि अभी जितना ज़्यादा पब्लिक से कांटेक्ट कम रहे उतना बढ़िया है। और बाइक उसको चलाना आता है लड़के को, लेकिन उतना बढ़िया नहीं आता है जितना मुझे आता है। इसलिए मैं सोचा कि खुद ले जाता हूँ अपने साथ, तो मैं उसको साथ अपने ले गया बाइक से जिला स्कूल। वहाँ पे जब वो पहुँचे तो वहाँ पे बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ बताया गया कि सिर्फ 2 दिन पहले ही उसको वैक्सीन जो है अभी आया है। बीच में 5 दिन के लिए गैप हो गया था, क्योंकि वैक्सीन का स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पे 2 लाइन लगा हुआ था, दोनों साइड में 2 लाइन लगा हुआ था। दोनों का रजिस्टर अलग अलग था, उसमें लाइन ए और लाइन बी था। तो उसका लाइन बी में आया हुआ था, तो उसमें लाइन बी में लाइन लगा दिया गया। तो उसमें एक ज़रूरी होता है आधार कार्ड या कोई भी एक ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ भी हो, जिसमें आपका एड्रेस भी होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस पे उसमें जो है कि वो फ़ोटोकॉपी करा लिया था। मैंने फ़ोटोकॉपी मेरे पास था, पहले से काफ़ी मैंने खोज किया, डॉक्यूमेंट में से उसको निकाला। देखिए आधार कार्ड का तो दिखाना पड़ता, ओरिजिनल कोई ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी होना ही काफ़ी है। तो फ़ोटोकॉपी पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेना चाहिए। तो उसको मोबाइल नंबर उसने लिख लिया और लाइन में खड़ा हो गया। वहाँ पे मैंने पहली बार देखा, जैसे मैं जब गया था वैक्सीन लेने के लिए अप्रैल के लास्ट वीक में, तो वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं था कि पहले कोरोना टेस्ट होता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबका कोरोना टेस्ट हो रहा था मैंडेटरी। मतलब जो भी लोग जा रहे थे वैक्सीन लगवाने, उन सबका कोरोना टेस्ट हो रहा था। और जो रैपिड टेस्ट होता है ना, जो तुरंत 5 मिनट के अंदर में रिजल्ट आ जाता है, उससे से हो रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि उसका भी कोरोना टेस्ट हुआ, सबका भी हो रहा था। उसके बाद उसको जो है बोल दिया गया कि ठीक है, आप वैक्सीन वाले रूम में चले जाइए वैक्सीन लगवाने के लिए। आधार कार्ड लेने के बाद उसने तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन किया लैपटॉप पे, और लैपटॉप पे सारा कुछ उसका आ गया। आधार कार्ड का थ्रू रजिस्ट्रेशन हुआ था। मोबाइल नंबर पे उसका मोबाइल नंबर उसमें डालना पड़ता है। उसको बोल दिया कि ठीक है, आप अंदर चले जाइए वैक्सीन लगवा लीजिए। तो रूम में मैंने देखा कि 3 चेयर्स लगी हुई थी और 3 नर्स वो को वैक्सीन दे रही थी। तो लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा नहीं था। और जो लाइन भी लगा हुआ था उसमें भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। जबकि वहाँ पे पुलिसकर्मी काफ़ी संख्या में तैनात थे वैक्सीन लगवा, लेकिन उसको तुरंत मालूम नहीं हुआ उसका वैक्सीन लग रहा था। मैंने पूछा तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि वैक्सीन कब लग गया। जैसे मैं भी जब गया था वैक्सीन लगवाने, तो उसमें जब मैं सिर्फ इसको शॉट को ऐसे उठा रहा था बस, तो तभी उसने वैक्सीन कब लगा दी मुझे मालूम नहीं था। क्योंकि वैक्सीन लगाने में थोड़ा भी पता नहीं चलता है, थोड़ा भी दर्द नहीं होता है। वैक्सीन लगवा के जैसे बाहर निकला, तब जैसे वो मेरे लड़के के जो आगे वाला बंदा था उसने भी वैक्सीन लगवाया था, उसके जस्ट पहले वो भी बाहर निकला, तो एक पुलिस वाला दौड़ते हुए तेज़ी से आया। अब बोला कि ये फलाना आदमी कौन सा है। उसको बोला कि मैं ही हूँ, बताइए क्या बात है। तो बोला कि आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है क्योंकि आपका कोरोना पॉजिटिव आ गया है। तो बोला कि उसने बोला कि अब तो मैं लगवा चुका हूँ, अब तो कोई उपाय नहीं है। तो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है,
वैक्सीन अब तो लग गया, तो कुछ नहीं हो सकता है, आप जाइए अपना रिपोर्ट समझ लीजिए। तो वो चला गया। जैसे उसमें रिसेंट किया तो उसमें ही लिखा हुआ था कि 30 मिनट तक जो है आपको बैठना है, जो वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक वो इंतजार करना है, वहीं पे रहना है। कोई तरह का रिएक्शन हो, चाहे कोई तरह का कोई बात हो, तो उसके तुरंत उसको मैनेज किया जा सके। तो मेरा लड़का वहीं पे स्कूल में ही जो बाहर बेंच लगी हुई थी उससे बैठ गया। अब बैठ के करीब 30 मिनट उसने इंतजार किया। अब मैं बाहर आ गया था, फिर मैं उसका वेट कर रहा था कि वहाँ पे वो भी एक प्रॉब्लम महसूस हुआ कि जब कोरोना टेस्ट हुआ उसके बाद कम से कम 5 मिनट वेट करना चाहिए था। उसका कोरोना नेगेटिव आया था तब उसको बोलना चाहिए था कि आप जाइए वैक्सीन लगवा लीजिए। तो इतनी भीड़ थी वहाँ पे, तो वो मैं नहीं हो रहा था। इसलिए अगर उस आदमी को पहले मालूम है कि मेरा कोरोना पॉजिटिव, उससे वैक्सीन लेता नहीं। ये थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट वहाँ पे लगा मुझे। पुलिस वाले ने बताया कि करीब करीब 1000 आदमी पर डे वहाँ पे वैक्सीन लगवा रहे हैं। अभी 2 दिन से स्टार्ट हुआ, उसके पहले बीच में 5 दिन बंद था क्योंकि वो वैक्सीन ख़त्म हो गई थी। और मेरे बेटे का जो है वैक्सीनेशन हो गया जिला स्कूल के अंदर में। बहुत लोग ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वैक्सीन कैसे जो है स्लॉट बुक हो जाए, वैक्सीन मिल जाए। तो मेरा ये बोलना है कि बहुत लोग सर्च करते हैं अपने पिन कोड के हिसाब से। तो पिन कोड के हिसाब से अगर सर्च करें, वहाँ पे अगर नहीं मिले तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत से पिन कोड होगा तो आप वहाँ भी जाके वैक्सीन ले सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा अर्जेंट आपको है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के आसपास के डिस्ट्रिक्ट का भी डाल सकते हैं। अभी 2 दिन पहले पेपर में आया था कि बिहार में जो 18 साल से ऊपर का जो वैक्सीनेशन है उसमें वो स्लॉट मैंने पहले से बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्लॉट भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑन द स्पॉट जा करके वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अब वैक्सीन ले सकते हैं। जो कि अप्रैल लास्ट वीक में मैंने वैसा ही किया था। उस समय मैंने कोई स्लॉट वगैरह बुक नहीं किया था, सीधे मैं गया अपने सेंटर पे और वहाँ पे अपना आधार कार्ड लिया। उसने ठीक है, उसमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो उसने आधार कार्ड लिया और बोला कि ठीक है आप लाइन में लग जाइए। बस एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों से शेयर करना था, क्योंकि आजकल वैक्सीनेशन का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए सोचा कि मैं एक छोटा सा इस पर स्टोरी बना देता हूँ। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली